बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कुक अपने आज़ी हूँ सैयद हैदर जाफरी साहब, आप सबके फेवरेट ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, जाफरी साहब से आज मैंने डिस्कस करना है नाइजीरिया में जो हुआ और यूक्रेन ने जो रशिया पर अटैक किया, अंदर ड्रोन पहुंचा दिए गए और 40 तैयारे उनके तबाह। अब रूस का जो अटैक उन्होंने करना है, उसके हमले का जवाब देना है, उसके वाले से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। और ईरान जौहरी मुआहदे पर अमरीकी पेशकश को तकरीबन मुस्तरद कर चुका है। ईरान और अमरीका के क्या मामलात होने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश में बारिशों ने तबाही मचा दी। कहा जा रहा है कि जून बहुत ही ख़तरनाक है इस मामले में। तबाही के वाले से 7 जून की डेट का भी कहा जा रहा है। कुदरती आफात हैं, हादसात हैं बहुत ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों पर प्रेडिक्शन लेनी है। और कराची में अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, एक ही दिन में 5 बार ज़ल्ज़ला आया। पाकिस्तान के हवाले से भी मैं काफ़ी कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो भी पूछूंगा और पाकिस्तान के हवाले से भी स्पेशली पूछ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। ऑनर्ड सर, ऑनर्ड। सर स्टार्ट तो मैं वैसे करना तो मुझे पाकिस्तान से चाहिए, लेकिन रूस का जो मामला है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है। सर मैंने बारहा आपसे अर्ज़ मुझे की कि याद अब जंगें जिस तरफ जा रही हैं उसमें रशिया यूक्रेन का तनाज़ा बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करेगा। बिल्कुल। मैं ये आपको पिछले कई महीने से बार बार अर्ज़ करूँ, मुझे लगता है कि साउथ चाइना सी हॉट होने जा रहा है। अच्छा। मुझे लगता है कि यमन की लड़ाई जो है वो बहुत तेज़ी से होती जा रही है और वो मल्टी फ्रंट वॉर में बदल जाएगी। अच्छा। वो किसी एक फ्रंट पे वो लड़ाई नहीं रहेगी, लड़ाई मल्टी फ्रंट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, मुझे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर भी हॉट होते हुए नजर आ रहा है। अभी खतरा टला नहीं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जंग में थोड़ा सा पॉज आया है। अच्छा। स्टॉप नहीं हुई है। सीज फायर जो है। ये जो सीज फायर है ये पॉज है और ये दोबारा होगी। और ये अच्छा। चीजें फ्लेयर अप होंगी, जिसका टाइम जो है वो जून के सेकंड वीक से शुरू हो रहा है। अच्छा। और जून के सेकंड वीक में अगर ये टाइम शुरू हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया में बड़ी जंगों का आगाज होगा और इट विल लीड टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। दुनिया की ताकतों को ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ जाएगा। कौन सी, पाक भारत या? मुख्तलिफ बड़ी जंग जो है, अच्छा। और सिर्फ पाक भारत जंग को वर्ल्ड वॉर तो नहीं कह सकते। ठीक है। पाक भारत जंग जो है उसका एक पार्ट हो सकती है, ठीक है। ये भी होगी। अफगानिस्तान का बॉर्डर हॉट होगा। अभी मुझे लगता है कि हालात, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। कश्मीर के हालात ख़राब होने जा रहे हैं। तो इट्स नॉट द ईजी टाइम, इट्स नॉट द टाइम टू लेयर। ये टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब समझें कि कुदरत का नगारा बच गया है और अब ये नगारा जब बचा है तो नेचर की अपनी फोर्सेस आगे बढ़ेंगी और वो टेकअप करती जाएंगी। एक्ट ऑफ गॉड कह लें, कुछ कह लें, जलजले, जल्जले तूफान, कराची में, हम पाकिस्तान की बात जलजले, करें। तूफान, मुख्तलिफ चीज़ें ये होती रहेंगी। ख़ास तौर के ऊपर इस साल में 2025 का जब आगाज़ हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि हवा और आग, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ मकामात को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को आग और हवा से नुकसान का ख़तरा है। अच्छा। वो सारी जो इंडस्ट्री कह लें जिसमें ब्लोअर्स चलते हैं, वो इंडस्ट्री चलें जिसमें फर्नेसेस वगैरह चलती हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। और इसी तनाजुर में अगर हम जो है वो रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा देखें तो ये रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा बड़ी तेज़ी से अब फ्लेयर अप हो रहा है। रूस बड़ा हमला, जवाबी हमला करेगा, लाजमी करेगा। अच्छा। और अनकरीब करेगा। बिल्कुल करेगा। और यूरोप को, जो यूरोप के ऊपर जो हालात ख़राब होने जा रहे हैं, तो ये यूरोप के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है वो एक हमला होगा। यूके और रशिया का भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। और ये दुनिया जो है वो इस वक्त पोल्स में बट गई है और वो पोल्स आपस में लड़ेंगे। इट ठीक। विल लीड टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर। हो जाएगा।
और गजा में जो हो रहा है इसराइल की जुल्म और सितम। हाँ, एक बात जहाँ पे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का जिक्र है कि आपने कहा था कि मेरा एक लश्कर क़यामत तक जंग लड़ता रहेगा। जी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन सा लश्कर है? फरमाया बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। तो जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया वो हक है, बिल्कुल। और वो हो के रहेगा किसी भी हाल में, किसी भी तरह, किसी भी जगह, अच्छा। किसी भी ज़माने में वो हो के रहेगा। अच्छा। ठीक है। और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम का फरमान है कि मेरा एक ग्रुप क़यामत तक जंग लड़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो कत्ल हो सकते हैं, फ़लस्तीनी वाइप आउट हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, बिल्कुल। शहीद हो सकते हैं, लेकिन हारेंगे नहीं। फ़लस्तीन नहीं हारेगा, ना उनको झुकेगा ना फ़तह हारेगा। नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। का फरमान है फ़लस्तीनियों को फ़तह करना नामुमकिन। बिल्कुल ठीक है। ईरान की जाफरी साहब मैं बात करूँ, जौहरी मुआहदे पर अमरीकी पेशकश को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बड़ा कोई खतरा पेश आपको नज़र आ रहा है कि ईरान के मामलात डिस्टर्ब होंगे ज़्यादा? एस्केलेट तो होंगी, सिचुएशन ख़राब होंगी, और ईरान का रोल बहुत शानदार है उसमें, ख़ास तौर पे ये खुरासान वाली लड़ाई में। अच्छा। खुरासान का इलाका, कुछ हिस्सा ईरान का, उसमें खुरासान मशहद रिजवी तक का इलाका तो शामिल है, लेकिन ज़्यादा इलाका वो अफ़गानिस्तान का, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, ये जो रशियन स्टेट्स है ना, ये सारा का सारा मामला हॉट होने जा रहा है। अच्छा। ये रशियन स्टेट्स जो है ना, ये अपना बताने जा रही हैं। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नए ब्लॉक्स आप किसका दे आए? अज़रबैजान, टर्की, इनके साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। चीन, नए ब्लॉक्स बनते देख रहे हैं हम। ऑब्वियसली पाकिस्तान को अब अपना जो है ना वो अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। अच्छा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और जो भारत और बांग्लादेश में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई मैंने दुनिया। अर्ज किया कि ये सैलाब वगैरह आ सकते हैं, अच्छा। बारिशें, सैलाब, ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ओवरऑल चीज़ें तो अच्छी नहीं नज़र आ रही। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी दूध और शहद की नहरें बहने जा रही हैं, तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। लड़ाई है। पाकिस्तान में। पाकिस्तान लामहला इस जंग का हिस्सा है जी। पाकिस्तान इससे अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है। कैसे कर सकते? कहा जाता है कि किसी मकाम पर आगे पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग भी हो सकती है। ऐसा ऐसा आपको नजर आता है? ऐसा हो सकता है? चांसेस है, हो सकता है। चांसेस हैं। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका जिक्र किया हुआ, उनकी किताबों में जिक्र है। बड़े पैमाने पे कत्ले-आम का उन्होंने जिक्र किया हुआ। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, वेलकम आपने भाई। अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पूरी खित्ते की बात की हमने, दुनिया में क्या हो सकता है, जो सैलाब आ रहे हैं, आंधियाँ, तूफ़ान, इनसे क्या हो सकता है, और जंगें जो हैं, जाफरी साहब कह रहे हैं कि रूस के हवाले से ख़ास तौर पर, पहले भी उन्होंने कहा था यूक्रेन को भरपूर और बड़े हमले का जो उन्होंने किया, अटैक किया रूस पर, उसका बड़ा जवाब मिलने वाला है और अनकरीब मिलने वाला है। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।